Hello everyone and welcome to English Literature Feet India. The text that we are going to study today is Shilapatikaram. इसको इलांगो आदिकाल ने लिखा था. I had a lot of requests to cover IGNOU BA first year syllabus, so ये उसका part है. I hope others also seeing this video will like it. Also, if you're new to my channel, do not forget to subscribe. Let's just start with the introduction now. शिलापतिकरम की काफ़ी सारी वेरिएंट स्पेलिंग्स हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने है. तो जो आपके थंबनेल पे था, जो इससे पहले वाले पेज पे था, दैट इज जस्ट वन वेरिएशन एंड दीज आर अदर वेरिएशंस ऑफ द स्पेलिंग ऑफ द सेम टेक्स्ट. लिटरली ट्रांसलेटेड, तो जो शिलापतिकरम है उसका मीनिंग होता है द टेल ऑफ द एंकलेट. शिलापतिकरम को तमिल लिटरेचर के फर्स्ट एपिक के रूप में भी जाना जाता है. जो चोल डायनेस्टी के रूलर थे एक, उनके भाई इलांगो आदिगल ने इसे लिखा था. इट्स कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट हिंदू जैन तमिल एपिक. जो ये एपिक है, इट्स अ ट्रैजिक लव स्टोरी एक ऑर्डिनरी कपल के बारे में, कन्नगी और उनका हस्बैंड कोवलन. जो कन्नगी का कैरेक्टर है और जो बाकी के और कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के अंदर, वो संगम लिटरेचर में और भी काफ़ी जगह मेंशन होते हैं. ऑल्सो जो ये जो राइटर है इलांगो आदिगल, ही वॉज अ प्रिंस हु टर्न्ड अ मंक. एंड जो ये एपिक है, इट वॉज प्रोबेबली रिटन इन दी 5th और दी 6th सेंचुरी AD. जो हमारी ये एपिक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और जो तीनों पार्ट्स हैं वो चोलास, पांड्यास और चेरा राज्यों का वर्णन करते हैं. वहां पर उनके बारे में बात करते हैं. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस एपिक की है और जो इस एपिक को बाकी एपिक से डिफ्रेंशिएट भी करती है, वो ये कि ये जो एपिक है, ये जो शिलापतिकारम है, ये ऑर्डिनरी मॉर्टल्स, ऑर्डिनरी लोगों के साथ और उनकी लाइफ के साथ डील करती है. एक चीज ये और ध्यान दें इसके अंदर कि जो इलांगो आदिकाल है, ही वॉज अ जैन मंक. And although इलांगो एक जैन थे, still he focused on local times and he ensured कि सारा फोकस जो है वो उस टाइम पे जो रिलीजन्स प्रेवलेंट थे जैसे कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, उनके ऊपर फोकस करती है ये एपिक. ऑल्सो ऑल्दो इलांगो एक मंक थे, एक असेटिक थे, स्टिल उन्होंने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को जैसे दर्शाया है, जैसे दिखाया है, ही हैज डिपिक्टेड इट विद ऑल इट्स फ्लेवर्स. चाहे वो मैरिटल लाइफ का डिस्क्रिप्शन हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, या फिर बाकी सेंसुअल फैसेट्स ऑफ लाइफ, तो वो सारे इन एस्पेक्ट्स को ही कवर्स देम एंड ही राइट्स देम विद रिच डिटेल्स, विच वॉज अ रेयरिटी फॉर अ मंक कि वो इन सब चीज़ों को इतनी अवेयरनेस और इतनी परफेक्शन के साथ डिस्क्राइब करें. Now, before we start with the text, let's dive a little bit into what is Sangam literature actually. So let's just talk briefly about that. जब हम संगम लिटरेचर की बात करते हैं तो उससे मतलब होता है इट connotes the ancient तमिल लिटरेचर और जो अर्लीस्ट नोन लिटरेचर है साउथ इंडिया का. तो जो संगम लिटरेचर है वो 5th to 2nd सेंचुरी BC के दौरान जो लिखा गया लिटरेचर है उसको डिनोट करता है. संगम लिटरेचर जो है, दिस वॉज रिटन एंड कंपाइल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द पांड्यास. तो ये जो पांड्या रूलर्स थे, इनके द्वारा मदुरई में आयोजित 3 संगम के दौरान इस संगम लिटरेचर की रचना हुई. संगम लिटरेचर एंशियंट तमिल सोसाइटी के कल्चरल, लिटरेरी, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूजफुल है. And not only for that, but it is also important for the ancient history of South India. And like I told you, जैसा कि शिलापतिकारम के अंदर भी आता है, तो इस संगम लिटरेचर में भी उस समय के जो 3 डायनेस्टीज थी, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ देखने मिलता है. नाउ कमिंग टू द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट, तो जो शिलापतिकारम है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. शिलाम्बू जिसका मीनिंग होता है एंकलेट एंड आदिकरम जिसका होता है मीनिंग द स्टोरी अबाउट. तो इसलिए इसका दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें तो क्या मतलब हुआ, अ स्टोरी दैट सेंटर्स अराउंड एन एंकलेट. सो लेट्स मूव फर्दर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एपिक नाउ. तो जो एपिक है वो 3 बुक्स में डिवाइडेड है जिसको संस्कृत में खंड भी कहते हैं. एंड इट्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस कैंटोस एंड इन संस्कृत दैट वुड बी कथा. एंड व्हाट आर द 3 बुक्स? जो ये तीनों बुक्स हैं, जो तीनों खंड हैं, दीज आर नेम्ड आफ्टर द कैपिटल्स ऑफ द 3 मेजर अर्ली तमिल किंगडम्स. जैसे कि मैंने बताया था आपको, चोलास, चेरास एंड पांड्यास. तो जो उनके जो
कैपिटल्स थी तमिल, ये वाले जो 3 अर्ली तमिल किंगडम्स थे, इनकी जो कैपिटल्स थी उनके ऊपर ही तीनों बुक्स के नाम हैं. तो द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक इज पुहार कांडम, सेकेंड इज मदुराई कांडम एंड थर्ड इज वांची कांडम. सो जो फर्स्ट बुक है that is based in the Chola capital of Pugar. Second book is based in Madurai, which was the capital of Pandya kingdom. और जो third book है that is based in Vanchi, जो कि capital थी चेरास की. Now coming to the main characters of the story, कन्नगी. कन्नगी हमारे इस epic की हीरोइन है और central character है. She is a simple, बहुत सिंपल सी पेशेंट और फेथफुल वाइफ है जो कि अपने हस्बैंड को फुली डेडिकेटेड है. बट लेटर शी ट्रांसफॉर्म्स इनटू दिस वुमन हु इज वेरी हीरोइक एंड यू नो, जो कि अपने पति के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसका बदला लेना चाहती है. You know, this kind of reminds me of that very famous line from William Concreve's play The Mourning Bride, जहाँ पर वो एक लाइन आता है, Heaven has no rage like love to hatred turned, nor hell a fury like a woman scorned. तो जिसको शॉर्टन करके जो लाइन जनरली आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं सुनी होगी, Hell has no fury like a woman scorned. तो this kind of reminds me of that. जो कन्नगी का character है, what she becomes towards the end, this reminds me of that line. Also this line you can remember, बहुत famous line है, आपके net के point of view से important है, पूछ सकते हैं वहां पर. ओके, नाउ सो कमिंग ऑन टू कोवलन. नाउ कोवलन का कैरेक्टर, तो जो कोवलन है वो कन्नगी का हस्बैंड होता है और एक वेल्दी और चैरिटेबल मर्चेंट का बेटा होता है. कोवलन अपने पिता की सारी संपत्ति को इनहेरिट करता है. हैंडसम उसको डिस्क्राइब किया गया है और जो उस शहर की जो वुमेन है दे वांट हिम. तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं और कन्नगी के पेरेंट्स होते हैं, दोनों मिलते हैं और दोनों की अरेंज मैरिज होती है, कन्नगी और कोवलन की. तो दोनों की मैरिज को अरेंज कर देते हैं एंड शादी के कुछ साल तक कन्नगी और कोवलन काफी अच्छा समय व्यतीत करते हैं दोनों, एंड दे लिव वेरी हैप्पीली एंड ब्लिसफुली. लास्टली कमिंग टू माधवी. जो माधवी है, शी इज अ यंग एंड अ ब्यूटीफुल कोर्टिजान. एपिक के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया है ये बता के कि जो माधवी है वो उर्वशी की लाइन से डिसेंड करती है. उर्वशी जो कि एक अप्सरा है, आपने उनका नाम सुना होगा. तो शी डिसेंड्स फ्रॉम दैट लाइन, शी कम्स फ्रॉम दैट लाइन एंड दैट यू नो, शी जब वो डांस करती है स्टेज के ऊपर तो शी इज very good. She is spellbinding. So these are the 3 main characters of the story. Now let's just start with the summary of the epic. Alright, जो शिलापादिकरम है उसकी स्टार्टिंग वो इनिशियली सेट है अर्ली चोला किंगडम की जो सिटी थी, लाइक वी जस्ट सॉ पुगार में. कन्नगी और कोवलन उन दोनों की अभी अभी शादी हुई है एंड दे आर इन लव एंड वो बहुत खुशी खुशी रह रहे होते हैं. ओवर टाइम क्या होता है, जो कोवलन होता है ही मीट्स माधवी जो कि एक कर्टिजान होती है और कोवलन को माधवी से प्यार हो जाता है. कन्नगी को छोड़कर चला जाता है वो और माधवी के साथ रहने लगता है. उसके ऊपर बहुत खर्चा करता है, उसके ऊपर बहुत लैविशली खर्च करता है. कन्नगी इज हार्ट ब्रोकन, पर बिकॉज शी इज दैट चेस्ट वुमन तो वो अपने हस्बैंड के लिए वेट करती है. ऑल्दो उसका हस्बैंड उसके साथ फेथफुल नहीं रहा है, उसको किसी और के लिए छोड़कर चला गया है, पर वो अपने हस्बैंड के लिए स्टिल वेट करती है. तो क्या होता है कि इंद्रदेव का एक फेस्टिवल होता है, तो वहां पर एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है. कोवलन जो है वो एक कविता गाता है अबाउट अ वुमन जिसने अपने लवर को हर्ट किया है. फिर उसके बाद माधवी एक गाना गाती है अबाउट अ मैन जिसने अपने लवर को बिट्रे किया है. और जो दोनों जने हैं एज इन कोवलन और माधवी, दोनों इन सॉन्ग्स को इंटरप्रेट करते हैं एक दूसरे के लिए मैसेज. तो कोवलन को लगता है कि जो माधवी है वो उसके साथ अनफेथफुल रही है और उसको छोड़ देता है वो. कन्नगी जो है वो अभी भी वेट कर रही होती है कोवलन का और उसको वो वापस एक्सेप्ट कर लेती है. कन्नगी और कोवलन दोनों शहर छोड़कर चले जाते हैं मदुराई के लिए, विच इज द पांड्या किंगडम. रिमेंबर आई जस्ट टोल्ड यू दैट. तो जो कोवलन है उसके पास पैसे नहीं होते ना, अब उसके पास बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं होते एंड ही इज डेस्टिट्यूट. तो वो अपनी सारी गलतियां जो है वो कन्नगी के सामने कन्फेस करता है. कन्नगी उसको माफ कर देती है और उसको बताती है कि उसकी ये जो अनफेथफुलनेस है उससे उसको बहुत दुख हुआ है, बहुत चोट पहुंची है. देन उसके बाद वो अपने हस्बैंड को एनकरेज करती है कि वो अपनी जो दोनों जने हैं वो अपनी लाइफ दोबारा से इकट्ठा साथ में मिलके बिल्ड करें और उसको एज इन कोवलन को अपना एक
एंकलेट देती है, उसके जो पैर में एंकलेट होता है वो उसको देती है ताकि वो उसको बेचकर उससे पैसे इकट्ठा करना शुरू कर सके। जो कोवलन है वो उसे एक मर्चेंट को बेच देता है, लेकिन जो वो मर्चेंट है वो उसके ऊपर एज इन कोवलन के ऊपर गलत इल्जाम लगाता है ये बोल के कि उसने वो एंकलेट रानी से चुराया है। जो राजा है वो कोवलन को अरेस्ट करवाता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, उसको मरवा देता है बिना इस बात की तहकीकात किए कि जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि क्या वो सच है भी या नहीं। कोई उसकी जांच पड़ताल नहीं होती, कोई प्रोसेस जो होता है, प्रोसीजर जो होता है जस्टिस का, कोई कुछ फॉलो नहीं किया जाता। जब कोवलन घर वापस नहीं आता तो कन्नगी उसकी सर्च में उसको ढूंढने के लिए निकलती है और उसे पता चलता है कि कोवलन के साथ क्या हुआ है। वो प्रोटेस्ट करती है कि जो कुछ भी हुआ ये गलत था, दैट वाज इनजस्टिस, और वो कोवलन की जो इनोसेंस थी कि वो बेकसूर था, उसकी बेगुनाही को प्रूव करती है। कोर्ट में अपना जो दूसरा वाला एंकलेट है वो फेंकती है, वो दिखाती है कि देखो हियर इज द अदर एंकलेट, और जो तुमने इल्ज़ाम मेरे हस्बैंड के ऊपर लगाया था दैट वाज रॉन्ग। जो राजा है वो अपनी गलती को मानता है, लेकिन जो कन्नगी है वो राजा को और मदुराई के लोगों को सबको श्राप देती है, कर्स करती है, एंड शी टीयर्स ऑफ हर ब्रेस्ट एंड शी थ्रोज इट एट द गैदर्ड पब्लिक। जो पब्लिक वहां पर इकट्ठी हुई हुई होती है उस पर वो अपनी जो वो उसने अपनी ब्रेस्ट टीयर ऑफ करी थी, शी थ्रोज दैट एट द पब्लिक। जो राजा है ही इज रिमोर्सफुल एंड ही डाइज इन शॉक। जो मदुराई की सिटी है दैट इज बर्न्ड टू द ग्राउंड, उसके श्राप की वजह से जो ये वायलेंस है कन्नगी की फायर का, दिस किल्स एवरीवन सिवाय ब्राह्मण्स के, गुड मेन जो अच्छे आदमी, जो अच्छे लोग हैं उनके, काउज, ट्रूथफुल विमेन, cripples, old men and children। तो इनके अलावा जो भी लोग हैं everybody dies, everybody is killed in that fire। Coming on to book 3 now। तो जो कन्नगी है वो मदुराई छोड़कर चली जाती है एंड शी हेड्स इनटू द रीजन ऑफ द चेरा किंगडम। तो वहाँ पर जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं, जो देवता और देवियां हैं, वो कन्नगी से मिलते हैं। तो जो इंद्रदेव हैं वो खुद आते हैं अपने चैरियट में और कन्नगी उनके साथ स्वर्ग जाती है। जो चेरा किंगडम की जो रॉयल फैमिली है उनको कन्नगी के बारे में पता चलता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो कन्नगी के लिए एक टेम्पल बनाएंगे वेयर कन्नगी विल बी द फीचर्ड गॉडेस। तो वो हिमालय जाते हैं, वहां से पत्थर लेकर आते हैं और उसकी इमेज वहां पर कार्व करते हैं एंड दे कॉल हर गॉडेस पतिनी। उसको टेम्पल डेडिकेट करते हैं, ऑफर डेली प्रेयर्स ऑफर करते हैं वहां पर एंड दे परफॉर्म अ रॉयल सैक्रिफाइस। सो दिस इज वेयर द स्टोरी एंड्स। आई होप आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कॉमेंट ऑन इट। यू कैन ऑल्सो टेल मी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्क पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप मुझे मेरे टेलीग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू